पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में एक सुंदर वचन हमको पढ़ने के लिए मिला है। ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। प्रिय मित्रों, सब जो ईश्वर का वचन सुनते हैं वे सब लोग ऐसे वचन हम स्वीकार करना चाहिए, ऐसे हृदय में ये संजो कर रखना चाहिए। लगातार यह हृदय से बाय हार्ट हम ऐसे हृदय में ऐसे बैठना चाहिए। यह वचन से हम चलना चाहिए। बार बार यह पढ़ना और बार बार यह स्वीकार करना, दावा करना, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं। Claim the word of God. We have to claim the word of God. ईश्वर का राज्य बातों में नहीं कार्यों में है। बार बार ये बोलना है, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं कार्यों में है। Not in word but in action. Action, action एक कार्य करते हैं। वह स्टोरी हम ऐसे स्टोरी जैसे नहीं मानना। स्टोरी हम सीरियल और सिनेमा ऐसे बहुत मूवी हम देखते हैं, इसमें स्टोरी है, ऐसे किताब है, स्टोरी बुक्स। प्रिय मित्रों, यह हमारे बाइबल, हम जो वचन बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल ईश्वर का वचन है, स्टोरी नहीं है। इसमें वो प्रभु कार्य करते हैं, इसमें शक्ति है। लेकिन इसके विरुद्ध प्रभु ने जो वचन हमसे सिखाया, हमें सिखाया, जो कार्य हमसे बताया, जो प्रभु ने कहा, इसके विरुद्ध ये गलत पहचान हमें सिखाया है। कौन सिखाया है? ईश्वर के विरुद्ध खड़े करने के लिए, ईश्वर के विरुद्ध सोचने के लिए, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे विमुख होकर चलने के लिए शैतान हमको प्रेरणा दिया है। संसार की ओर मुड़कर, संसार की बातों में, इसलिए हम अगल बगल देखते हुए, आंधी और तूफान को देखते हुए, विपत्ति को देखते हुए, जो हमारे आंख के सामने है वो हम केवल हमारे ध्यान, हमारे विश्वास केवल वहां है। लेकिन प्रभु इससे बड़ा कार्य है करते हैं, हमारे बुद्धि से परे है, हमारे ज्ञान से परे है, हमारे अनुभव एक्सपीरियंस से परे है प्रभु जो हमारे लिए प्रदान किया है। लेकिन शैतान ने गलत पहचान में हमें डाल दिया है। सिर्फ वचन के अभाव में कमी, वचन के कमी प्रिय मित्रों एक व्यक्ति के जीवन में होगा, एक परिवार में होगा, ऐसे एक देश में होगा। वचन के कमी वह गड़बड़ी है, वह ये डर है, वह घबराहट है। सिर्फ वचन जितने हम पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं और अपने से मनन चिंतन करते हैं, वचन हमें जीवन, हमारे शरीर में ताकत है वचन द्वारा। इसलिए वचन भेजते हुए उन्हें दुख संकटों में से उद्धार किया है, वचन से चंगा किया है, वचन से हमको जीवन दिया है। इसलिए आदि में शब्द वचन, वाणी, ईश्वर का वाणी, सब कुछ इसलिए वचन से, कहनावत से सब कुछ प्रभु ने बनाया है वचन। इसलिए वचन को हमें निर्माण कार्य करने के लिए सकते हैं। एक रोगी को, एक पापी को, एक दुखी को दुख से, पाप से, रोग से छुड़ाने के लिए वचन समर्थ है। वचन को शक्ति इतना अधिक है। इसलिए इसके विरुद्ध, वचन के विरुद्ध गलत पहचान लेके आया है शैतान, और हमें ऐसे गलत सबूत भी हमारे आगे रखा है। गलत सबूत वो लेके आया है, प्रूफ। प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान के सिर से
धोखा देने के लिए ऐसे संदेश, उसके सिर से जो संदेश मनुष्य को ये पतन के लिए, पतन के कारण बन गया है, इसलिए यह संदेश हमारे हृदय में और कितने और हमारे बुद्धि में हम स्वीकार किया। आज भी वो हमारे जीवन में ऐसे गलत पहचान, इसलिए प्रिय मित्रों हमारे आगे प्रभु ने यह शैतान को एक कुचल दिया, मतलब उसके सिर को, शैतान का सिर को कुचल दिया है। स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर, ये हम अभी कहा, बातों में नहीं कार्यों में है। मतलब प्रभु ने वो वादा प्रदान किया था, जैसे ईश्वर के विरुद्ध आदम और हेवा शैतान से संदेश पाया और ऐसे और बहिष्कार, वचन को बहिष्कार, तिरस्कार किया, प्रभु को छोड़ किया। प्रिय मित्रों ये शैतान का बुद्धि, लेकिन प्रभु ने इसके विरुद्ध क्या किया? इसलिए गलातियों का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 हम ऐसे पढ़ते हैं, वो प्रभु ने हमें अभिशाप से, नियमों का अभिशाप से हमें बचाया है। कैसे बचाया है? हम पढ़ते हैं गलातियों का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मतलब ये क्रूस दिखाते हुए, क्रूस, यह मृत्यु मरण हमारे आगे है। शैतान का सिर को उसने कुचल दिया, ऐसे है। मतलब प्रभु हमें प्यार करते हैं, यह प्रमाणित किया है। कलवारी क्रूस, ये क्रूस के काट पर लटक कर वो क्या किया? पिता इन्हें क्षमा कर। किसके लिए वो प्रार्थना करते हैं? हमारे लिए है, हम पापियों के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति के पाप द्वारा, अविश्वास द्वारा सारे संसार में मृत्यु फैल गई। इसलिए वही पापियों के लिए जो पाप किया, ईश्वर से विमुख होकर, अलग रहते हैं, उसे प्रभु स्वीकार करते हैं। वो पापी होगा, वो अधर्मी होगा, वे व्यभिचारिणी होगा, व्यभिचारी होगा, हत्यारा होगा, चोर होगा, लेकिन प्रभु के विरुद्ध ऐसे अत्याचार करने लोगों के लिए भी प्रभु याद करते हैं, प्यार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। इसलिए ये शैतान के सिर को हमारे बुद्धि में शैतान द्वारा जो ये गलत पहचान दे, प्रभु ने प्यार का प्रमाण, एक सबूत वो प्रमाणित किया है। देखो, मैं आपके लिए, आपके पापों के लिए मैं क्षमा दिया, मैं प्यार करता हूं, मैं आपको बहिष्कार, तिरस्कार नहीं करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। एक क्रूस की वेला में ये क्रूसित यीशु ने हमें यह प्रमाणित किया है। दूसरा ऐसे सबूत हमको, ऐसे इतना अच्छा से सबूत दूसरा जगह में हमको नहीं देख सकते, क्योंकि वो मृत्यु के समय अत्याचार सहते हुए क्रूर सैनिकों द्वारा ये कितने शरीर में कितने कोड़ों से मार खाकर, कोड़ों से मार शरीर में खाकर घाव धारण किया। ये सिर से लेकर यह घाव है, लेकिन वो अपने घाव के बारे में और जो अत्याचार किए उसके बारे में और दोष नहीं लगाते हैं, प्यार करते हैं। सबूत यह है। इसलिए वो शैतान का सिर को कुचल दिया। इसलिए ये अदन वाटिका में यह संदेश प्रभु ने आदम और हेवा के आगे यह संदेश दिया था। अध्याय 3 पद संज्ञा, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 15 में हम पढ़ते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच
तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे गलत पहचान, छोटा छोटा समस्या आने पर हम बोलेगा, ओ बीमारी आने पर, दुर्घटना आने पर हम बोले हो अभिशाप है, यह आप श्रापित व्यक्ति है, इसलिए आपके परिवार में ऐसे है। प्रिय मित्रों, एक लड़की अच्छा एजुकेशन, 2 पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड और सब है, उसको शादी में रुकावट, और इसका पापा और मम्मी दोनों स्कूल में टीचर और बहुत पैसा, जमीन बहुत है और पैसा बहुत है, सब है, और सुंदर लड़की है। ये प्रार्थना के उपवास साधना में हम लगातार हर महीना में उपवास साधना में, और लोग वो चलाते थे, लोग इसमें बहुत लोग भाग लेते थे आध्यात्मिक उत्साह के लिए, और प्रार्थना में इसमें लोग भाग लेते थे। यह लड़की इसमें भाग लिया, वो हमसे बात किया। मैं ऐसे सोच रहे हमारे शादी में क्या अभिशाप क्यों ऐसे हुआ है। 6 साल से अधिक मैंने ये ढूंढते हैं शादी में रुकावट, और मेरे साथी लोग, वे लोग ये 2-3 बच्चे लोग हैं, उनको शादी हुआ और पारिवारिक जीवन में वो 3-4 ऐसे बच्चे लोग भी है। मेरे शादी इतना रुकावट, मेरे घर में क्या अभिशाप है। प्रिय मित्रों, सब लोग ऐसे सोच रहे बच्चा नहीं है तो अभिशाप है, और ऐसे सब हम ईश्वर के साथ नहीं, ईश्वर में जुड़े हुए नहीं, नेगेटिव शब्द हम। प्रिय मित्रों, संत पौलुस ने यह कारापाल से क्या कहा, यीशु पर विश्वास करो। यहां जो आपके जीवन में यीशु पर विश्वास करने पर और आपके परिवार में भी अनुग्रह है। हम ये बेटी से कहा, बेटी ऐसे मत सोच, ऐसे मत बोलो। हम ये एक संदेश दिया, मतलब आप हमारे साथ ये प्रार्थना दल में हर महीना इसे प्रार्थना दल, ये उपवास साधना के लिए लोग बहुत आते हैं। उन लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए कुछ लोग, ऐसे एक टीम है। आपको समय है तो, आपको शादी अभी नहीं हुआ, लेकिन कितने युवती युवक शादी की तलाश में, रुकावट में, बंधन में, इसलिए आपको सकते हैं तो ईश्वर के सेवा के रूप में, सेवक के रूप में आप ये माध्यस्थ प्रार्थना करो हजारों युवती युवकों के लिए। और हमारे कितने पति पत्नियां अभी युवती युवक है, लेकिन शादी के बाद जीवन, ये पारिवारिक जीवन टूटे फूटे और पूरा खत्म हो गए हैं। ऐसे परिवार के लिए भी प्रार्थना करो, ऐसे युवती युवकों के लिए प्रार्थना करो, कितने तलाश में, और ऐसे युवती युवकों के लिए प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, यह बेटी और प्रार्थना में भाग लेने शुरू किया। प्रिय मित्रों, एक महीना, मार्च महीना, वो इसके बारे में बात किया, हमको एक लड़का रिश्ता आया है। उसके अंदर अभी ये प्रार्थना में भाग लेने के लिए, प्रार्थना में दूसरों के लिए प्रार्थना, बहुत उत्साह आया है। अप्रैल महीना वो बोला लड़का आया है, मई महीना उसका शादी हुआ है, और उसका पति एक आईटीआई इंजीनियर है और लेक्चर है। आईटीआई स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, ये दोनों फिर कहा है, और दोनों बहुत ये बहुत खुशी से, आनंद से ये कहा है, क्यों इतना देर किया है प्रभु, हमको मालूम, अच्छा बहुत अच्छा से करने के लिए प्रभु देर किया है। प्रिय मित्रों, ये बेटी ने फिर, ये लड़की ने ऐसे फिर कहा है, साक्षी गवाही बोला है, मेरे साथी लोग, मेरे कॉलेज में मेरे साथी लोग और मेरे साथी लोग बहुत शादी किया है, बहुत खुशी में है, लेकिन किसी को यह मेरा प्रभु, यह शादी के यह प्रबंध प्रभु ने किया, ऐसे कोई नहीं बोला है।
अपने अपने मर्जी से, अपने अपने इच्छा से हम ढूंढते हुए और लड़का ढूंढते हुए आए हमको शादी, लेकिन मेरा शादी ऐसा नहीं है। मैं प्रभु के पास प्रार्थना करते करते प्रभु ने प्रबंध किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, उसके जीवन में वो मेरे प्रभु है। ये शादी करने के लिए प्रबंध करने वाला कौन है? ये प्रभु है। ऐसे बोलने के लिए प्रभु मुझे सिखाया है। मतलब यह देर नहीं है तो क्या होगा? मेरे अपनी बुद्धि, मेरे अपने शक्ति, मेरे एजुकेशन, मेरे एक्सपीरियंस वो सब और बहुत अच्छा में सुंदर और ऐसे बहुत चीजें द्वारा हो सब हो गया। ईश्वर पर हम विश्वास नहीं करें और ईश्वर को हम महत्व नहीं देगा। यह मैं समझ किया है। लड़की का गवाही है, मैं समझ किया है। प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु का ये प्यार पहचानने के लिए, प्रभु का वचन में उत्साह मिलने के लिए, प्रभु पर ऐसे ध्यान रखने के लिए प्रार्थना करने, पहले ऐसे मनोभाव नहीं थी, ऐसे मनोभाव नहीं। अभी प्रभु ने मन खोल दिया, हृदय खोल दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए वचन हमें कितने जीवन में अनुग्रह प्रदान करते हैं, बाधाएं दूर करते हैं, जीवन में कितने आशीष वो प्रदान करते हैं, अनुग्रह। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के लिए हम जीना है। जो कार्य प्रभु हमारे जीवन में ये चमत्कार के रूप में प्रार्थना में और वचन सुनकर और प्रार्थना के बीच में हम जो अनुग्रह प्राप्त किया है, इसमें प्रभु चाहते हैं प्रभु के लिए जीना है। प्रभु के लिए जीयूं या मरूं। किसके लिए? संत पौलुस ने कहा, मैं जीयूं या मरूं, मैं नहीं, मैं अभी जीवित नहीं रहूंगा। कौन मेरे लिए मर गया? वो यीशु। कौन मेरे प्यार किया? वह यीशु। कौन मुझे ऐसे मृत्यु से उद्धार करने के लिए और पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए और मुक्ति देने के लिए कौन मेरे लिए मर गया? वह यीशु। इसलिए मेरा जीवन यीशु के लिए है, यीशु के लिए है। वह हम अभिशाप नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो यीशु हम में जीवित है, तो यीशु द्वारा हमको ये क्या अनुग्रह है? तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। उत्साह। प्रिय मित्रों, उत्साह। कितने लोग बोला हो आलसीपन में है, आलसीपन। और अच्छा भलाई करने के लिए नहीं सकते, बुराई छोड़ने नहीं सकते, प्यार करने के लिए नहीं सकते, और मेरे अंदर ऐसी बुराई है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने यह बलि द्वारा, प्रभु के यह प्यार द्वारा कैसे प्यार किया? इसलिए पहले हम बोला ईश्वर का कार्य ये बातों में नहीं हो, कार्यों में। ईश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि वह कार्यों में है। इसलिए हम याद रखना है प्रभु ने क्या किया। तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, यह 3 हमारे आगे, यह 3 वादा, ये प्रोमिस, यह विधान का यह वचन है, प्रोमिस का वचन है। क्या हम पढ़ते हैं? वो मुक्ति, हमें मुक्ति, हमारे जीवन में मुक्ति का अनुभव यह है। हर प्रकार के बुराई से हमें मुक्ति हमको मुक्ति देता है और ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, शुद्ध करते हैं, जो शुद्ध हो, जो इनकी अपनी हो, मतलब अपनाते हैं। पाप हम करते हैं तो प्रभु से विमुख है, लेकिन वो अपनाते हैं, भलाई करने के लिए उत्साह देता है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे यह बात हमें कितने अच्छा से सिखाते हैं। मतलब प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में वह उपस्थित कौन है? प्रभु उपस्थित है।
प्रार्थना के अभाव में, स्तुति के अभाव में वहां हम ईश्वर के अधीनता स्वीकार नहीं करते, वह हम शैतान को अधिकार है। इसलिए दाऊद और राजा साउल, दाऊद बालक है, बालक दाऊद सदा स्तुति और प्रार्थना और आराधना गीत गाते हैं, बीणा बजाते हैं। इसलिए उसके ये प्रार्थना में लोगों को समझ में आया, वो गीत गाते हैं तो चंगाई है, वो प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा है, वो स्तुति और आराधना पढ़ते हैं तो वह शैतान को अधिकार नहीं है, शैतान भाग जाते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे, शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। ये कारण क्या है? हम ईश्वर के अधीनता में, ईश्वर के अधीनता में शैतान को जगह नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक वचन, ये वचन हम पढ़ने पर हमको समझ में आए, हमारे अंदर एक चंगाई का वरदान है वो प्रार्थना में, और हमें और छुटकारा के वरदान हमारे अंदर है, हमारे प्रार्थना में, हमको और दूसरों को। प्रिय मित्रों, इसलिए ये दाऊद द्वारा ये वचन हमको मिला है, दाऊद द्वारा यह प्रशिक्षण हमको मिला है। दाऊद ने जब ये प्रार्थना करता है, वो दाऊद सितार बजाने लगता। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 26 में 23 हम पढ़ते हैं, दाऊद सितार बजाने लगता, इससे साउल का मन शांत होता है और आराम मिलने लगता है और दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता है। ध्यान से सुनिए, इसमें स्तुति में, प्रार्थना में चमत्कार कैसे प्रकट किया है। बालक है, छोटा उम्र का यह बालक, ये दाऊद ने गाते हुए स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वहां क्या होगा? वह हम क्या पढ़ते हैं? चंगाई का वरदान। किसको? राजा को। ये दाऊद के ये प्रार्थना के समय चंगाई का वरदान प्रकट किया, इसलिए चंगाई राजा को मिला है, छुटकारा पाया है। ये छुटकारा का वरदान है, इसलिए छुटकारा के वरदान हमको ये प्रभु प्रदान करते हैं। ये स्तुति और आराधना में शैतान को भगाने के लिए महिमा, प्रभु को महिमा देना, सदा इसे हम हृदय से, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं कार्यों में है। जो जो ये समस्याएं हमारे आगे, जो समस्याएं के बीच में हम, विपत्ति के बीच में है हम, रोग बीमारी के बीच में है हम ये स्वीकार करना चाहिए। मतलब यह दाऊद सितार बजाने लगता, इससे साउल का मन शांत होता, आराम मिलने लगता, दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता। ये वरदान, 3 वरदानों के बारे में हम यह पढ़ते हैं। मतलब वो मन शांत होता है, मन में बोझ, मन में अशांति, मन की इच्छाएं। प्रिय मित्रों, ये राजा के जीवन में मन शांत नहीं और उसके आराम, वो डिप्रेशन, बेचैनी में है और वो दुष्ट आत्मा के अधीनता में है। इसको डिलीवरेंस चाहिए, शरीर में, मन में और जीवन में दुष्ट आत्मा से उसको डिलीवरेंस चाहिए। यह हमारे परिवार के लिए, हमारे साथियों के लिए, हमारे नेताओं के लिए डिलीवरेंस। कैसे यह डिलीवरेंस, छुटकारा, कैसे चंगाई है, कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, मन में शांति। हम पढ़ते हैं दाऊद प्रार्थना स्तुति गाते हैं, प्रार्थना स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। वह हम जो प्रार्थना करते हैं वह हम छुटकारा, चंगाई, वरदान उससे प्रकट है। और
जो प्रार्थना करते दूसरों को अनुग्रह है, दूसरों के लिए, देश के लिए, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए। अपने घर में हम ऐसे प्रार्थना करते हो, हमारे पापा और मम्मी और हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चे अनुग्रह है। हम ज्यादा से ज्यादा हम बुनबुनाते हुए, हम ज्यादा से ज्यादा इसे चिड़चिड़ापन, धमकी देते हुए, अशांति का शब्द, निराशमय बातें बहुत हमारे मुंह से निकलते हैं। हमको विश्वासमय बातें बोलने के लिए, और प्रभु हमें बुलाते हैं विश्वास के बातें आपसे शुरू करना। इसलिए हमारे विरुद्ध ऐसे लिखा है, शैतान द्वारा लिख लिया है। प्रिय मित्रों, यह नहीं, हम शैतान के विरुद्ध प्रभु का वचन स्वीकार करना चाहिए। इसलिए हमारे आगे इतना अच्छा वचन है, कलोसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 पढ़ना है। यह वचन पढ़ना है। शादी में रुकावट होगा, जीवन साथी के बारे में समस्या होगा, और रोग बीमारी होगा, आर्थिक समस्या होगा, अभिशाप, क्या क्या समस्याएं हमारे आगे। प्रिय मित्रों, उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। हमारे विरुद्ध जो बंद पत्र उसने रद्द कर दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में अपने को समर्पण करेंगे। प्रभु ने कितने रोगियों को चंगा किया है। एक कोढ़ी प्रभु के पास आया है और अनुनय विनय प्रार्थना किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु का वचन शुद्ध करने के लिए चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया, उसके ये कोढ़ी बीमारी से वो अच्छा हो गया है। अंधे को उसने दृष्टि दान दिया है, कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया है, मृतकों से उसने जिलाया है, मृत्यु से जिलाया है। कितने घर में प्रभु आया है, आनंद प्रदान किया है। वो आनंद का स्रोत है, मुक्ति का स्रोत है। इसलिए प्रभु के आगे हम ये अपने को समर्पण करेंगे। जैसे सक्केऊस ने प्रभु को स्वागत किया है, उसके आग्रह था प्रभु को देखना है, देखने के लिए आग्रह। प्रिय मित्रों, ये आग्रह उसके अंदर दे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसे बुलाया, सक्केऊस जल्दी नीचे आ। सक्केऊस के घर में प्रभु बसने के लिए और उसके जीवन में, उसके परिवार में मुक्ति के स्रोत बनने के लिए वो प्रभु आया है। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु आइए, मेरे घर में आइए। प्रभु मुक्ति देता है। और कितने ये लोग प्रभु को स्पर्श करने के लिए, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। इसलिए प्रभु से आशीष यह है और चंगा देने के लिए शक्ति है। और एक स्त्री 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित स्त्री, उसके अंदर यह आग्रह प्रभु यीशु को स्पर्श करने के लिए। इसलिए चुपचाप से, क्योंकि यह बीमारी दूसरों के आगे बोलने नहीं सकते, अर्थात ये ब्लीडिंग, रक्तस्राव दूसरों के आगे बोलने के लिए नहीं सकते, क्योंकि पुराने नियम में वह अशुद्ध है। ऐसे एक व्यक्ति रक्तस्राव है तो वहाँ प्रभु के आगे और मंदिर में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमिशन नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति है तो और प्रार्थना और शारीरिक रूप से वो अशुद्ध है, आध्यात्मिक रूप से वो सब बाधा है। प्रिय मित्रों, यह पुराने नियम है। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए ये वचन द्वारा हमें सिखाया है, ये वचन द्वारा हम सीख लिया है। ऐसे एक स्त्री को प्रभु अच्छा करते हैं, प्रभु से शक्ति निकलती है, क्योंकि विश्वास से यह स्त्री प्रभु को स्पर्श किया है।
और हम इसलिए पुराने होगा, कितने पुराने बीमारी होगा, गंभीर बीमारी होगा, समस्या ये होगा, हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं तो शैतान हमें गलती से ऐसे गलत पहचान हमको दिया, ऐसे हमें सिखाया। लेकिन ईश्वर ने हमें प्यार के प्रमाण, प्यार सिखाया और प्यार करने के लिए हमें बताया और प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इसलिए फिर हमें प्रभु बुला रहे, तखे मांदे बोझ से दबे हुए सब लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आने पर हमको शांति है। दूसरे जगह में और उठावा पुत्र के दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, वो अन्य देश में वहां गया, वहां अकाल है, प्रभु के घर में सुखाल। लेकिन अन्य देश में अकाल है क्योंकि वो अपने मर्जी से भोग विलास में जीवन बिताया। वो समय सभी ये फ्रेंड्स उसके धोखा दिया है। वो फ्रेंड समझकर उनके साथ कितने व्यवहार किया, वो सब उससे लेते हैं, उसे मदद करने के, उसको देने के लिए कोई नहीं है। वही जगह में अकाल। लेकिन अपने पिता के साथ, पिता के घर में सुकाल है। एक व्यक्ति ईश्वर से विमुख होने पर, ईश्वर से अलग रहने पर वहां अकाल है, लेकिन ईश्वर के साथ सुकाल है, संरक्षण है और चंगाई है और समृद्धि है, उन्नति है। इसलिए जो ईश्वर को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए हैं, ईश्वर ने सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। सब कुछ प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, हृदय से हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना और आराधना करेंगे। प्रभु के आगे स्वर्ग के पिता ने हमारे लिए कितने प्यार किया है। प्रभु यीशु इसलिए स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी अभी हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए हमारे आगे है। स्वर्ग के पिता ने इतना प्यार किया, पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजते हुए ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, ऐसे जीवन में अनुग्रह का, यह प्रेम का अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए आत्मा है। प्रिय मित्रों, हमको छुटकारा चाहिए, हमको जीवन में यह आशीष चाहिए। हम इसलिए स्वागत करेंगे दिल से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण दिल से प्रभु को हम स्वागत करेंगे। आराधना 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 आराधना। सब मिलजुल कर प्रभु के आगे विश्वास के साथ हम गाएंगे, आराधना 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 आराधना। पिता नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, यीशु नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए ईश्वर के नाम लेते हुए, त्रित्व ईश्वर के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में लज्जित ना होगा, वो लज्जित ना होगा और कृपा पात्र मुक्ति वो प्राप्त करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। यीशु आइए मेरे जीवन में, पिता परमेश्वर स्वर्गीय प्यार से, स्वर्ग के प्यार से भर दे, आत्मा से भर दे। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, आराधना 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 आराधना। आजा
मेरा प्रभु, मेरे यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे हृदय में आइए, हम स्वीकार करेंगे। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। उच्च स्वर से हम गाएंगे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम प्रभु के आगे हम स्वीकार करेंगे, संतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, प्रभु मैं बंधन में हूँ, प्रभु मेरे बंधन तोड़िए, मैं पापी हूँ, पाप दूर कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं रोगी हूँ, चंगा कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूत मिलजुल कर ये स्तुति के समय, आराधना के समय साथ है। इसलिए जो परिवार में समस्या है, जो पति पत्नियों के जीवन में पारिवारिक जीवन वो एकदम ये नष्ट हो गए हैं, और प्रभु के आगे ऐसे पति पत्नियों को, जितने टूटे फूटे परिवार, प्रभु के आगे पति पत्नियों के जीवन आशीष में भरने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आइए इस वक्त बंधन से छुटकारा प्रभु के नाम से हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सालों से समस्या, ये बीमारियां और बचपन में से समस्या ये, और अचानक बीमारियां, अचानक दुर्घटनाएं, और आर्थिक स्थिति में और हमारे जीवन में ऐसे समस्या ये, अचानक हमारे मित्र और शत्रु बन गए हैं, और अचानक ऐसे शत्रु उठ खड़े हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु है, छुटकारा के लिए प्रभु है, और बंधन से, विपत्ति से छुटकारा देने के लिए प्रभु है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र, तेरी सेविका का पुत्र, तूने मेरे बंधन तोड़ दिए हैं। स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। कितने रोगी लोग आज ये स्तुति और आराधना के बीच में चंगाई चाहते हुए, प्रभु से स्पर्शन चाहते हुए, कितने बड़े बड़े सी बीमारियों से लोग छुटकारा मांगते हैं। अभी कितने लोग ऑपरेशन में और ऑपरेशन करते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, और कितने लोग दुर्घटनाओं के बीच में, कोरोना बीमारी और कैंसर बीमारी, ऐसे बहुत बड़े बड़े बीमारियों के बीच में। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर वचन स्वीकार करेंगे। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, सभी रोगियों के लिए चंगाई मिलने के लिए अभी हम जोर से स्वीकार करेंगे। जोर से ये वचन स्वीकार कीजिए। हिंदू तुम पर, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने कूदने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए धर्म का सूर्य रोगियों के लिए जो विश्वास पूर्वक प्रार्थना, विश्वास पूर्ण प्रार्थना, वो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, दूसरे
लोगों के लिए, मेरे जीवन में नहीं दूसरों के लिए, रोग बीमारी से चंगाई छुटकारा के लिए जो प्रार्थना करते हैं, एक वचन जोर से स्वीकार करो, धर्म का सूर्य का उदय होगा, ऐसे इसके किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी, स्वास्थ्य प्रदान करेगी। प्रिय मित्रों, आइए इसलिए दुखों में, बंधनों में जो समस्या, मानसिक बीमारी है, बेचैनी और टेंशन है, अपवित्रता, अशुद्धता है और शरीर में ये कंट्रोल नहीं है, शरीर में वासना है, क्रोध, क्षोभ है, गुस्सा है, नफरत करते हैं, ऐसे बुरी आदतें हो, बुरी आदत हमारे जीवन में, हम ऐसे शत्रुता हमारे आगे, हमारे मित्र अभी शत्रु है, हमको प्यार नहीं कर सकते हैं, ऐसे 6 मित्र हमारे रिश्तेदार शत्रु बन गए हैं, अपने पति अभी शत्रु जैसे, अपने पत्नी अभी शत्रु जैसे। प्रिय मित्रों, ये शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है। यीशु की शक्ति हम अभी स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसके पावन गावों से हमें वो शुद्ध करते हैं, पावन आत्मा से हमें शुद्ध करते हैं। हो प्रिय, आपके दिव्य प्रेम से मुझे भर दे, मुझे भर दे, आशीष से भर दे। प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक परिवार को और बहुत लोगों अपने बच्चों के बारे में प्रार्थना मांगा है। बच्चों को उत्साह नष्ट हो गए हैं, पढ़ाई में उत्साह नहीं है, बहुत दिक्कत है, पढ़ाई में बहुत कमजोर है और बच्चों ये गलत रिश्ता में है और ऐसे है ये पाप में, वासना में, गंदगी देखते हैं, मोबाइल में, सदा ऐसे गलत संगति में और ऐसे विचार में, शरीर के वासना में, नशे के बंधन में। प्रिय मित्र, ऐसे बच्चों को समर्पण करेंगे, युवतियों को हम समर्पण करेंगे। कितने लोग ये रोजगारी में समस्या और पढ़ाई में समस्या और शादी में रुकावट समर्पण करते हैं। प्रभु बंधन खोल दे, शक्ति दे, शक्ति दे। प्रिय मित्रों, प्रभु के नाम लेते हुए जोर से हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। दिव्य प्रेम से मुझे भर दे, ये परिवार में छुटकारा के लिए, अभिषेक के लिए हम स्वीकार करेंगे। अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर हम गाएंगे। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा देना प्रभु, शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा देना प्रभु, शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु, शत्रु शैतान के फंदों से मुझको बचा लेना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में
मुझ पापी को ले चलना प्रभु। इस वक्त हम सभी पाप बंधनों से, रोग बीमारी से छुटकारा के लिए प्रभु पवित्र रक्त से मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र वचनों से मुझे भर दे। इसलिए प्रिय मित्रों, दुख मिटाने के लिए प्रभु है, दुख से बचाने के लिए प्रभु है, पापी पाप बंधनों से बचाने के लिए, क्षमा देने के लिए प्रभु है। प्रभु के पास हम आएंगे, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, बंधन खोल दे। मेरे पारिवारिक जीवन के ये हालत प्रभु, टूटे फूटे ये हालत को प्रभु मैं हताश जीवन में हूँ प्रभु, निराशमय जीवन में हूँ प्रभु, शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार कितने सालों से ये अभिशाप के अवस्था है, शांति नहीं है प्रभु, जीवन में शांति नहीं है प्रभु। मेरे पूर्वजों को, शोधकात्माओं को, मेरे माँ बाप, ऐसे जितने लोग हमारे पूर्वज लोग हमें ओ प्रभु के अभिषेक मिलने के लिए प्रभु प्रदान किया है, विश्वास करे, स्वीकार करे, शुद्ध कीजिए प्रभु। मुझे बच्चों को समर्पण करे, युवतियों को समर्पण करे, और हमारे देश में अभी प्रभु का शक्ति, हमारे अधिकारियों को, नेताओं को, हम कलीसिया में सभी हमारे नेताओं को हम समर्पण करते हुए प्रभु आपके बेटा जो खून बहाया, पवित्र हृदय खोल कर तूने प्यार प्रकट किया, इसलिए ये प्यार से हमें बचाइए, हम स्वीकार करेंगे। आपके बेटे के खून से मुझको धो देना प्रभु, आपके बेटे के खून से मुझको धो देना प्रभु, आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु, आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु। प्रिय मित्रों, इसलिए शैतान के सामना करना है, ईश्वर के अधीन रहना, इसलिए प्रभु हमें याद दिलाते, स्तुति करो, साध्वी बातों के लिए धन्यवाद करो, प्रार्थना करो निरंतर, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए आत्मा के अभिषेक नष्ट ना करे, स्तुति करे, फलों से, आत्मा फलों से भरे प्रभु, आत्मा शक्ति भर दे। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में
मुझ पापी को ले चलना प्रभु। आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना आराधना हो। प्रिय के ईश्वर के नाम लेते हुए पिता, स्वर्गीय के पिता, हे जीवन में प्रभु आइए। मैं आपका दास हूँ प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। शुद्ध कीजिए यीशु, आइए। ओह ये दुख के समय, ये विपत्ति के समय प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा आइए, सभी रोगियों पर स्पर्श दर्शन दे, कृपा दे। परिवार में आइए, देश में प्रभु आत्मा की अभिषेक भर दे, देश पर प्रभु अभिषेक कीजिए, शक्ति दीजिए। सारे बंधन दूर करे, दुष्ट आत्मा से हमें बचाइए, शाप के बंधन दूर हो जाइए, आत्मा की शक्ति दे। आराधना 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 आराधना। ज्योति प्रभु से, ज्योति प्रभु से शक्ति, प्रभु से चंगाई, प्रभु से छुटकारा, प्रभु से आशीष, प्रभु से दर्शन, प्रभु से चंगाई मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, बंधन खोल। आराधना आराधना ओ आराधना। सब लोग स्तुति और आराधना में अपने हृदय से, अपने मुख से, अपने दिल से स्तुति करें। इस वक्त हम कलीसिया के साथ मिलकर, संतों के साथ मिलकर, संत पापा और हमारे फादरगण सिस्टरगण, हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर, और कितने संत लोग प्रार्थना और शहीद बन गया और प्रार्थना किया सहन लेते हुए। हमारे भारत के संत अल्फोंसा और संत मदर तेरेसा और कितने संत लोग इस दुख सहते हुए, कठिन वेदनाएं सहते हुए शहीद बनकर प्रभु के सेवक बन गया। उनके पुण्य फलों की योग्यता के द्वारा हमारे प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु, वो क्रूस पर मरा, उसके छेदित हृदय से, उसके घावों से, उसके हर एक घावों से खून रक्त बहाकर हमें शुद्ध किया है, उसके प्यार प्रमाणित किया है। इसलिए जो हमारे विरुद्ध बंद पत्र था वो उसने सब जो दूर कर दिया है। इसलिए हमारे आगे अभी हमारे लिए, हमारे अनुकूल प्रभु ने सब लिखा है। प्यार का नियम है और प्यार का प्रमाण है। इसलिए सब लोग स्तुति करें। जो जो समस्याएं हमारे आगे हैं, हमारे बच्चों और हमारे परिवार और हमारे देश अभी कितने बड़े विपत्ति में, और प्रभु के आगे प्रभु बचाइए, बचाइए प्रभु, हमें बचाइए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, कृपा कृपा। जैसे अंधा बरतिमियोस जोर से पुकारा, सब पुकारिए, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मेरे शरीर में आइए, हृदय की अशुद्धता अपवित्रता दूर कर दे, मन के हर बोझ दूर कीजिए और हर शरीर की वासनाएं, शरीर की इच्छाएं प्रभु शुद्ध कीजिए। मेरे दुर्बलता में समर्पण करता। घमंड कितने बार प्रभु आप पर विश्वास नहीं किया, मैं घमंड करते हुए और ये दूसरों को प्यार नहीं किया स्वार्थतापन में, और मैं अपने नाम की प्रशंसा के लिए प्रभु और अपने शरीर की वासना के लिए, भोग विलास के लिए इस संसार में ऐसे आचरण प्रभु प्रिय मित्रों ऐसे हम समर्पण करें, पाप स्वीकार करें, प्रभु शुद्ध करते हैं। शुद्ध कीजिए। दया करो प्रभु जी मुझ पर,
दया करो प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु, दया करो प्रभु। आंख खोल दे, कान खोल दे, हृदय खोल दे, मुख खोल दे, शुद्ध करे, परिवार के बंधनों से छुटकारा, कोरोना बीमारी से छुटकारा। ये देश में कितने ये कोरोना के ये कीड़ाणु, ये रोगाणु को प्रभु दूर रखिए हमेशा हमेशा के लिए। हम आदेश देता है प्रभु आपके नाम से, पवित्र लोक की शक्ति से हर बंधनों से छुटकारा दे, छुटकारा दे। हम गाएंगे दया करो, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो। मिलजुल कर स्तुति करे, मिलजुल कर प्रार्थना करे। ये फ्राइडे के दिन पवित्र हृदय के प्यार हम जीवन में अनुभव करने के लिए, मेरे हृदय में कितने ये बोझ है और मेरे शरीर में कितने मलिन और कितने अशुद्धता है, मेरे परिवार में कितनी गंदगी है और मेरे देश में कितने अधर्म फैल गए हैं और अत्याचार बढ़ रहे हैं, विपत्ति चारों ओर से है, अशांति फैल गए हैं। प्रिय मित्रों, हम समर्पण करेंगे। यीशु, हम पाप किया है, हमारे पूर्वजों पाप किया है, हम पाप किया है, पापों के लिए क्षमा कीजिए। अभी हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, शोधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। कितने जगह में हे लोग हमारे माँ बाप के विरुद्ध और कितने हमारे पूर्वज लोग ईश्वर के विरुद्ध, ये सब बातों के लिए दया प्रभु अपने कलवारी क्रूस पर मृत्यु, आपके मृत्यु द्वारा हमें बचाया है। इसलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं, जो हमारे विरुद्ध था तूने ये वचन पत्र रद्द कर दिया। आपके क्रूस के ये बलि के प्यार, हम ये प्यार का प्रमाण हम इसलिए स्वीकार करते हैं संसार में। प्रभु दया कीजिए, दया करो प्रभु जी, हम पर दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, हम पर दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, हम पर दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, हम पर दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। प्रभु हमें दया, प्रभु की दया हमारे जीवन में एक एक व्यक्ति ऐसे प्रभु के आगे अभिशाप से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा, लाइलाज बीमारी से छुटकारा, गंभीर ऐसे बीमारियों से, ऐसे दुर्घटनाओं से प्रभु विशुद्ध करते हैं। ये प्रभु के आगे है। हमारे बच्चों के और हम के लिए और पूर्वजों के लिए ये आधुनिक युग और आगे पीढ़ी को भी हम समर्पण करेंगे, क्योंकि यीशु ऐसे हमें हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारे लिए ऐसे प्रभु ने प्रार्थना किया है। प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य, इसलिए कितने हम स्वीकार करना चाहिए। मिलजुल कर हम प्रार्थना करें। इतने लोग बंधन में है प्रभु, अभी प्रिय मित्रों, अभी आपके जीवन में प्रभु जो बंधन में, अविश्वास में, रोग बीमारी में, पाप बंधन में प्रभु नहीं छोड़ दिया है, बहिष्कार नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, प्रभु हमें याद करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 115 पद संख्या 12 में हम बढ़ते हैं। प्रभु हमें याद करते हैं, वो आशीर्वाद प्रदान करेगा। वो हारून के, इस्राएल के घर में वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए घर में और ये देश विदेश में प्रभु का अनुग्रह है। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए, प्रभु का स्पर्शन अब इस शरीर में, मन में, हृदय में हम अनुभव करते हैं। प्रार्थना कीजिए दूसरों के लिए, दूसरे पापियों के, दूसरे अन्य घर के और अन्य देश के लोगों के लिए हम अपने हृदय में गोद में अडप्ट करते हैं, ओ हृदय में गोद में लेते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जेल में कितने लोग, जेल में वो पाप कुछ भी नहीं किया, अपराध नहीं किया, फिर भी जेल में कितने लोग अपराध अनजाने ऐसे किया है, हत्या किया है, जो जेल में जो पड़े हो। वो कितने दरिद्र लोग, निर्धन लोग गली में, और कितने अत्याचार करने के लिए ऐसे
ये अधर्म करने के लिए, इस संसार में एक फैलाने के लिए शैतान के एजेंट जैसे, और व्यभिचारियों को गर्भवाद जो करते हैं, नशा जो करते हैं, वो बिक्री करते हैं इस लोगों के लिए। और कितने हमारे नेता लोग शैतान के अधीनता में हैं, वे विश्वास छोड़ किए हैं, ज्ञान के अभाव में है, अधर्म इसलिए घुस मांगते हुए अधर्म करने के लिए, अत्याचार उनके साथियों, अत्याचार जो करते हैं उनके साथ मिलकर देश में कलंक और ऐसे कलंक आया है। हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हर सैटरडे मध्यस्थ प्रार्थना, बाइबल पढ़कर प्रार्थना में कितने लोग भाग लेते हैं कार्यक्रम के लिए। ऐसे कितने लोग इसमें भाग लेते हैं। हमारे मॉर्निंग 5 बजे से इवनिंग 7 बजे तक बाइबल पठन और मध्यस्थ प्रार्थना में ऐसे आधा घंटा एक एक व्यक्ति बाइबल पढ़कर सारे संसार के लिए, हमारे देश देशों के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते। इसलिए इसमें जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन में आशीष, परिवार में आशीष, देश में आशीष हम प्राप्त करने के लिए, ये कार्यक्रम में प्रभु का आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। कितने लोग इसमें भाग लेते हैं और इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये सभी लोगों के लिए हमारी कलीसिया जागना, देश जागना, आत्मा से जागना है। हम मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे, प्रभु के आगे स्वर्ग से आशीष अभी प्रदान करते रहे। इसलिए हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।